हेलो बच्चों, गंगवार इंस्टीट्यूट फॉर नीट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। और बेटा, आपने अगर नीट 2020 का एग्जाम दिया होगा और आपने एक अच्छा स्कोर किया होगा तो आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि एम्स दिल्ली कितने नंबर पे मिलेगा। तो अब इस सवाल का जो जवाब है ना वो इसको मैं देने की कोशिश करूंगा, और जो आंसर होगा ना वो आपको थोड़ा सा आश्चर्यचकित भी कर सकता है कि नीट 2020 में इतना स्कोर करने के बाद एम्स दिल्ली में आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एम्स दिल्ली में टोटल सीट का जो नंबर है ये 100 है। टोटल 100 सीट है एम्स दिल्ली में। अभी जो 100 सीट है इनका हम कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लेते हैं कि जनरल के लिए 50 सीट अलॉट है, ओबीसी के लिए 27 सीट है, एससी कैटेगरी के लिए 15 सीट है, एसटी कैटेगरी के लिए 8 सीट है, और पीडब्ल्यूडी यानी पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए 5% सीट यहाँ पर अवेलेबल है। अब जनरल के देखिए टोटल 100 सीट अगर यहाँ पर, तो थोड़ा सा समझने की इस बात को कोशिश करें कि एम्स दिल्ली में कौन सा बच्चा जाता है जो सबसे टॉप रैंक अचीव करता है। अब नीट 2020 में अगर आप देखें तो आप सोचिए 700 नंबर के ऊपर कितने बच्चे होंगे। एक एक कोचिंग क्लेम कर रही है कि उसके यहाँ से 30 बच्चे 700 नंबर के ऊपर है। कई सारे बच्चे हो सकता है 720 वाले हैं। एक बच्चे का तो आप देख ही रहे होंगे इस समय चल रहा है। तो अब मान के चलते हैं कि एक जनरल एस्टिमेट लगाते हैं कि 700 नंबर के ऊपर मान लेते हैं कि 100 बच्चे हैं। अगर 100 बच्चे 700 नंबर के ऊपर हैं तो आप सोचिए कि ये बच्चे एम्स दिल्ली में जाना चाहेंगे। यानी 700 से अगर कम बच्चे का नंबर है तो फिर उसे एम्स नहीं मिल सकता है। यानी एम्स दिल्ली के लिए आपको 720 में से 700 नंबर का स्कोर करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा हाई है। इतना इस तरह का कट ऑफ कभी नहीं गया है। तो यानी अगर एम्स दिल्ली में आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको 720 में से 700। अब मान के चलिए कि अगर 700 के ऊपर एग्जाम जो रैंक वाले बच्चे हैं वो मान लीजिए 200 बच्चे हैं। अब अगर 700 के ऊपर 200 बच्चे हैं जिन्होंने नीट में रैंक अचीव की है, 16 अक्टूबर को पता ही चल जाएगा। तो 200 में से 100 बच्चे एडमिशन ले पाएंगे, बाकी 100 बच्चों को एम्स दिल्ली तब भी नहीं मिलेगा भले उनका 700 से ज्यादा नंबर है। बात समझ रहे मेरी आप? अगर मान लीजिए 700 नंबर के ऊपर 300 बच्चे हैं तब भी सीट तो 100 ही है, तो 100 बच्चों को यहाँ पर एडमिशन मिल पाएगा। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं जो बच्चों को थोड़ा सा डरा भी रही कि अगर इतना कट ऑफ जाएगा तो कितने नंबर पे हमें मिलेगा। तो जनरल के लिए आप ये मान के चलिए कि 700 प्लस, यानी अगर बच्चे का स्कोर 700 प्लस है नीट 2020 में और वो जनरल कैटेगरी का है तभी उसे एम्स दिल्ली मिल सकता है। अगर ओबीसी कैटेगरी, देखिए ओबीसी और जनरल बहुत अंतर नहीं होता, 1-2 नंबर का अंतर होता है। तो 700 माइनस आप 1 to 2 नंबर कर सकते हैं, मतलब 2 नंबर का 1 नंबर का डिफरेंस रहता है, कभी कभी कोई डिफरेंस नहीं रहता है। तीसरा एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो एससी कैटेगरी में 5 से 10 नंबर का अंतर रहता है। यानी आप ये मान के चल सकते हैं कि 690 के आसपास, 690 के आसपास कट ऑफ रहेगा। 690 से लेके 700, ये डिपेंड करता है कि 700 के ऊपर कितने बच्चों ने स्कोर किया, इस पे बात डिपेंड करती है। एसटी कैटेगरी में और थोड़ा सा आप कम कर दीजिए, 680 से लेकर 690 नंबर। और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा रहता है। तो यहाँ पर अगर बच्चे का स्कोर 600 के आसपास है ना, 600 के आसपास है और प्लस माइनस 100, मतलब ये बहुत ज्यादा वेरिएबल होता है, बहुत ज्यादा वेरिएबल होता है। नीट में कभी कभी बच्चे ऐसे होते हैं जिनका स्कोर 110 होता है और उनको गवर्नमेंट कॉलेज की सीट मिल जाती है, एमबीबीएस मिल जाता है। जबकि नॉर्मल एक बच्चे को 580 पे 585 पे स्कोर पे वो सीट मिलती है, वही पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में बच्चे को 110 नंबर पे वही सीट मिल जाती है। तो इसमें बहुत वेरिएशन, क्योंकि 5% सीट यहाँ पर रिजर्व है। और अगर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का कोई बच्चा, इसमें प्रायोरिटी दी जाती है कि जिस बच्चे का नंबर पीडब्ल्यूडी में ज्यादा उससे प्रायोरिटी दी जाती है। अब अगर हाई स्कोर वाला पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का बच्चा नहीं मिलता तो फिर उसकी रैंक धीरे धीरे कम होती जाती है, नंबर कम होता चला जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर वेरिएशन बहुत ज्यादा है। मतलब आप देख सकते हैं कि अगर जनरल या ओबीसी से आप बिलोंग करते हैं तो 700 से ज्यादा का स्कोर आपको करना है। जितने ज्यादा बच्चे नीट में 700 से ज्यादा स्कोर वाले होंगे उतनी ही कम प्रोबेबिलिटी मिलेगी होगी एम्स दिल्ली मिलने की, क्योंकि अब सीटें तो फिक्स है कि 100 सीट ही, जनरल के लिए 50 सीट है। अगर जनरल के मान के चलिए कि एम्स दिल्ली वाले
एम्स दिल्ली बच्चे लेना चाहते हैं, जनरल के मान लीजिए 100 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 700 के ऊपर पहुंच गया नीट के रिजल्ट में, तो मिलेगा तो 50 बच्चों को है ना, यानी 50 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 700 का स्कोर किया, उसके बावजूद इनको एम्स दिल्ली नहीं मिला है। अब ये जो सिचुएशन है ना, मतलब एनटीए को पेपर इस तरह का कभी बनाना ही नहीं चाहिए कि इतना इजी पेपर की कट ऑफ इतना ज्यादा जाएगा, बच्चों का जो मोरल होता है वो भी डाउन हो जाता है, उनको लगता है कि हम क्या पढ़ाई करें, एक बच्चा 720 में 720 लेके आ रहा है। तो पेपर का स्टैंडर्ड इस लेवल का नहीं होना चाहिए, पेपर एक स्टैंडर्ड लेवल का बनाना चाहिए। और अब इसमें देखिए वो क्या कह रहे हैं कि पेपर आसान बनेगा, तो पेपर आसान बनने की वजह से हम जो कोचिंग है ना, उन कोचिंग को बच्चा अपने आप तैयारी कर ले, कोचिंग उसको जाने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन कट ऑफ जब 720 जाएगा तो क्या बच्चा घर पे तैयारी कर पाएगा, आप खुद सोचिए। तो ये जो एनटीए ये कोचिंग को प्रमोट कर रहा है या फिर डिमोट कर रहा है, आप खुद सोचिए कि अगर कट ऑफ 720 जाने लगेगा, कट ऑफ 700 जाने लगेगा, इतना ज्यादा बच्चा स्कोर करने लगेगा, तो बच्चा घर पे क्या तैयारी कर पाएगा, फिर हर बच्चे की जरूरत हो जाएगी कि उसको कोचिंग ही करनी। पेपर जब टफ आता है, कट ऑफ कम होता है, तब बच्चे को लगता है कि हाँ वो घर पे पढ़ाई करके भी एग्जाम को क्लियर कर सकता है। लेकिन जब 600 कट ऑफ जाता है तो बच्चे को क्या लगता है कि उसे भी कोचिंग करने की जरूरत है। तो जो एनटीए अपने बारे में बता रहा है कि पेपर के आसान होने की वजह से बच्चा कोचिंग बिना किए इसको क्लियर कर सकता है, ये सब फालतू की बात है। आप देखिए कोचिंग वाले प्रमोट कर रहे हैं उससे 720 वाले मार्क्स वाले बच्चे को, एक बच्चा 720 मार्क्स ले गया, इसका मतलब कि 10,000 एडमिशन ऐसे हो जाएंगे उस कोचिंग में। तो मतलब ये जो स्ट्रेटेजी है गलत स्ट्रेटेजी, पेपर का एक स्टैंडर्ड लेवल का होना चाहिए, मतलब नीट का पेपर इस लेवल का नहीं होना चाहिए कि इस तरह का कट ऑफ जाए ताकि बच्चे का मोरल डाउन हो कि इतना स्कोर किस तरीके से कर पाएगा। तो आपके भी जो सजेशन हो कमेंट सेक्शन बताइएगा इसके बारे में, और अगर किसी भी कॉलेज के बारे में आप जानना चाहते हो, उसके कट ऑफ के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी आप जरूर पूछिएगा, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और ऐसी वीडियोस में आपके लिए लाता रहूंगा। अगर चैनल पे आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेस्ट ऑफ लक।